हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हरीश फिजिक्स एकेडमी। आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है। हमने पहले लेक्चर में सीखा मोशन के बारे में, जिसमें हमने सीखा मोशन इन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, मोशन इन नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमने रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और उससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम सीखे थे। तो अभी ये चैप्टर में भी बहुत सारे और टॉपिक है जिसमें हमें सीखना है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं चैप्टर मोशन चैप्टर में। वो क्या है कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें हम सीखेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले जब आप यूनिफॉर्म का ये वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है कि भाई यूनिफॉर्म मतलब जो कंटिन्यूअस चलता रहे, जिसमें कोई चेंजेस ना आता रहे, जो कंटिन्यूअस चलता रहे, है ना। तो आइए समझते हैं स्पीड क्या होता है। स्पीड को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ए पोजीशन पे हूँ, यहाँ पे मेरा पोजीशन ए है और मेरे पास एक बाइक है। ठीक है, अब बाइक से मैं ए पोजीशन से चला के बी पोजीशन पे जाता हूँ। मतलब बाइक से मैं एक जगह से दूसरी जगह से जाता हूँ। जहाँ से मैं जाना स्टार्ट किया वो मेरा ए पोजीशन है, और जहाँ मुझे जाना है, जो मेरा डेस्टिनी है, वो मेरा बी पोजीशन हो गया। ठीक है, तो ए से बी यहाँ पे मुझे चला गया, बाइक से मेरे स्टार्ट करते हैं यहाँ से बाइक से। ठीक है, ए से बी को चला गया। तो ए से बी को जाने के लिए जो डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे, वो जो मुझे लगा ए से बी को जाने के लिए, वो लगा मुझे 10 मीटर। ठीक है, मतलब ए से बी को मैं अगर मैं बाइक से चला गया तो मुझे 10 मीटर लगा। अब ये 10 मीटर कितना टाइम में लगा, मुझे एक ही जगह से बी तक जाने के लिए मुझे कितना टाइम लगा, वो मुझे जो टाइम लगा वो कितना, 5 सेकेंड। ठीक है, ये 5 सेकेंड हो गया। तो अभी हम इससे ही समझेंगे भाई स्पीड क्या होता है। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल। क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल। ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है। मतलब इनिशियल डिस्टेंस 0 है, फाइनल कितना है, 10 मीटर। हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 10 मीटर किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, ये हो गया। अब कितने टाइम लगा है वहां ए से बी को जाने के लिए, वो है हमारा टाइम टेकन। ये हो जाता है स्पीड। अगर हमको स्पीड कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस ट्रेवल कितने टाइम में किया है, ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा स्पीड निकल जाएगी। भाई किस स्पीड से मैं ए पोजीशन से बी पोजीशन में गया। अब क्या करेंगे, हम इसी फॉर्मूले को हम इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, स्पीड कैसे डिनोट करते हैं, इसे बी से करते हैं। डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है उसको कैसे डिनोट करते हैं, एस से करते हैं। और टाइम टेकन क्या होता है, वो टी होता है। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाता है स्पीड का। ठीक है, अभी हमने क्या किया, ये फॉर्मूले से हमने इक्वेशन बनाया। अभी इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस जो होता है उसका यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है। अभी जैसे हम मार्केट जाते हैं, चावल लेते हैं, गेहूं लेते हैं, केजी में लेते हैं, कोई तेल लेते हैं तो लीटर में लेते हैं। ठीक है, कपड़ा लेते हैं मीटर सेंटीमीटर में नाप के लेते हैं। तो वैसे जो ये स्पीड है इसका भी यूनिट कुछ होना चाहिए, इसका भी यूनिट होता है। ठीक है, तो वो यूनिट कैसे इसमें बनाते हैं इसका। अभी स्पीड क्या है, कैसे बनाएंगे, यूनिट ऑफ स्पीड लिखते हैं ऐसा यहाँ पे, इक्वल टू। अब यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल मतलब यहाँ यूनिट ऑफ डिस्टेंस टाइम टेकन, यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, कैसे यूनिट बना रहे हैं हम, यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ टाइम, ये हमेशा लिख रहे हैं। ठीक है, अभी इससे स्पीड का यूनिट कैसे बनेगा, मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर का अभी यहाँ पे मिटा देता हूँ यहाँ पे। तो ये चीज है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ यूनिट ऑफ स्पीड, ये हो गया। यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या था, मीटर था, यहाँ पे मीटर। और यूनिट ऑफ टाइम का क्या था, सेकेंड, ये हो गया मीटर पर सेकेंड।
इसका अगर दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू मीटर सेकेंड इनवर्स, ऐसा करके लिख सकते हैं, या मीटर पर सेकेंड, इस तरह से हम स्पीड का यूनिट लिख सकते हैं। तो आइए हम आज का जो तीसरा टॉपिक है वो है वेलोसिटी। अभी तक हमने क्या सीखा है, स्पीड का सीखा है। स्पीड हमने क्या सीखा, उसका इक्वेशन, फॉर्मूला, एसआई यूनिट्स। तो अभी क्या करेंगे, वेलोसिटी सीखेंगे। अभी स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी ये कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, ये हम अभी यहाँ पे सीखते हैं। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। तो मान लीजिए मैं एक पोजीशन पे हूँ और मुझे ये ए से बी को जाना है, ठीक है। मुझे किसी ने बोला आप ए से बी में जाओ, आप एक जगह से जाओ बी जगह पे। तो मान लो मुझे बोला गया ए से बी जाओ, तो ये नहीं बोला गया है कि आपको ए से बी में जाना है तो किधर जाना है। तो मैं अगर मुझे बोला गया भाई ए से बी में जाओ, तो बी में यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मैं यहाँ से यहाँ भी आ सकता हूँ, यहाँ से यहाँ भी आ सकता हूँ। डायरेक्शन मुझे किसी ने बताया नहीं भाई आपको ए बी में जाना है, लेकिन किधर जाना है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करता है, तो मुझे दूसरा कमांड मिलता है कि भाई आपको ए से बी में जाना है। ए से बी जो जाने की जो दूरी है वो है 10 मीटर है। आपको कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड लगेगा एस बी को जाने के लिए। लेकिन किधर जाना है, फिर मुझे बोला जाता है आपको ए से बी में जाना है। जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टूवर्ड ईस्ट जाना है। मुझे ऐसा बताया जाता है आप ए से बी जाओ, इधर जाना है, ईस्ट में जाओ। इसमें क्या है, डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है। तो इसमें क्या हो गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन दोनों हो गया, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे बनता है वो हम देखेंगे। हम यहाँ कर लेते हैं, वेलोसिटी लिख देते हैं, वेलोसिटी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, डिस्टेंस, इसे ही लेते हैं। स्पीड में क्या था, हमने से मैग्नीट्यूड लिया था। यहाँ पे दोनों है, डायरेक्शन है यहाँ पे, वहां से डिस्टेंस लिया था। यहाँ क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन। इसमें वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट नोट करके रखना अपने को। ये डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन बाय टाइम, बाय टाइम टेकन, ठीक है। ये हो जाता है क्या, वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ये हो गया डिस्प्लेस बाय टाइम। दूसरे ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी इसका हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम स्पीड में लिखा था, इसका भी सेम है। वेलोसिटी क्या हम बोल सकते हैं, इसे भी बोल सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, यस ऐसा ही। और यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, टी। तो ये हो जाता है हमारा इक्वेशन किसका, वेलोसिटी का। वेलोसिटी का इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, ये इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसका ऐसा यूनिट बनाएंगे, इसका यूनिट बनाएंगे भाई वेलोसिटी का क्या होता है, वो कैसे करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे निकाल देता हूँ, यहाँ पे सब ये सब पूरा निकाल देता हूँ यहाँ से। तो अभी मैं क्या लिखता हूँ, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ऐसा लिख दिया। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, SI यूनिट ऑफ टाइम, ये हो गया। अब इसको ये फॉर्मूला हो गया। अभी इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, तो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, SI डिस्प्लेसमेंट का क्या था, हमने से पहले ही चैप्टर में हमने सीखा था, इसका क्या था मीटर, और टाइम का क्या था सेकेंड। तो हम इसको, ये हमारा यूनिट हो गया मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, इसको ऐसा बोलते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। या तो हम लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स, तो ऐसा भी कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड।
तो आज हमने सीखा है स्पीड और वेलोसिटी, उसके फॉर्मूले, उसके इक्वेशन, उसके एसआई यूनिट्स कैसे होते हैं, वो सब हमने सीखा दोनों का, स्पीड और वेलोसिटी का। अभी हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा भाई स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 करते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ए साइकिल मूव्स एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड कैलकुलेट इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम निकलेंगे, इसमें हमारा गिवन क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, क्वेश्चन को मिटा देता हूँ कि हमारा ये स्पेस बचेगा। हमारे पास जो गिवन है वो है 18 किलोमीटर पर आवर, और क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमें स्पीड कैलकुलेट करना है, लेकिन किसमें, मीटर पर सेकेंड में करना है। तो अभी हमारे पास तो किलोमीटर पर आवर है, तो क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, किलोमीटर को क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और हावर्स को क्या करेंगे, हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, ये होता है, ठीक है। और दूसरा है क्या है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 3600 ये हो जाएगा सेकेंड्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600 सेकेंड्स हो जाएगा। अब क्या है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हमने, 18 में, और समझने के लिए क्या कर रहे थे, ऐसा लिख देता, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 18 किलोमीटर किया है ना। तो अभी इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये 1000 है, इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18,000 मीटर, इतना डिस्टेंस हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास क्या हो गया, ये भी सेकंड्स में आ गया, ये भी मीटर्स में आ गया। जैसे क्वेश्चन पूछा मीटर पर सेकंड कैलकुलेट करना है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, 1800 मीटर में, और ये टाइम कितना टाइम टेकन कितना है, 36 सेकेंड। थैंक्स फॉर जॉइनिंग हरीश फिजिक्स एकेडमी, थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। अगर आपको ऐसे और प्रॉब्लम्स करने हैं, आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करने हैं, हम उस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वीडियो अलग से बनाएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए